आज हम पढ़ने जा रहे हैं माने व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में जैसे हम माने मूल मात्रक और संपूरक मात्रक माने दो वीडियो में हम बता दिए हैं। तब व्युत्पन्न मात्रक में माने अब समझते हैं, जैसे भौतिक राशि, उसके बाद राशि की परिभाषा, उसके बाद मात्रक। तब अब एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए, व्युत्पन्न मात्रक पूछता है एग्जाम में, मैट्रिक और इंटर या कंपटीशन एग्जाम में। तब व्युत्पन्न मात्रक याद रखिएगा जी, क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद आयतन हो गया, उसके बाद चाल हो गया, उसके बाद हो गया घनत्व। ये चार गो व्युत्पन्न मात्रक है। अब पूछेगा जो मूल मात्रक कितने हैं, तो मूल मात्रक आप याद रखिएगा, माने कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। एक चीज याद रखिए, जैसे 7 दिन आप खाते हैं ना, तो 7 गो है दिन, उसी तरह 7 गो है मूल मात्रक। जैसे सबका 7 दिन का वर्जन आपका खाना का आइटम अलग अलग रहता है, उसी तरह उसका नाम भी अलग अलग है। जैसे देख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 दिए रहेगा। और यही 7 में से एक चेंज कर देगा, जैसे बोल देगा चाल। चाल माने मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक। तो याद रखिएगा, चाल, क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन, उसके बाद हो गया जो अति घनत्व, ये सब हो गया व्युत्पन्न मात्रक। एक भी अगर चेंज कर दिया तो इसमें याद रखना है जो मूल मात्रक कौन है, उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक कौन है, संपूरक मात्रक कौन है। संपूरक मात्रक पूछेगा तो माने समकोण याद रखिएगा, माने उसको रेडियन, एस्टेरेडियन। अब समझते हैं कि जो हम माने ये क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन, उसके बाद घनत्व, उसके बाद चाल। तो देखिए, क्षेत्रफल को हम नापने के लिए जैसे उपयोग करते हैं, खेत की नपाई करते हैं तो हम क्षेत्रफल में नापते हैं। जैसे उसमें खेत की नपाई में लंबाई चौड़ाई नापते हैं, तो उसको हम जैसे एल स्क्वायर से दर्शाते हैं। जैसे एल बी से, एल हो गया लंबाई, चौड़ाई के लिए बी, तो इसका माने ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। उसके बाद आयतन, आयतन को हम उपयोग करते हैं जैसे बालू गिट्टी का नापने उपने, तो ट्रैक्टर के आंतरिक भाग को जैसे निकालना होगा, बालू कितना है, गिट्टी कितना है, तो उसके लिए आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों निकालना होता है। उसके माने दर्शाने के लिए इसका माने ऐसा ही मात्रक हो गया माने मीटर क्यूब। तो इसको माने एल क्यू से दर्शाएंगे, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद घनत्व, घनत्व को हम दर्शाते हैं जैसे द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसको दर्शाने के लिए जैसे देखिए केजी पर मीटर क्यूब। तो आयतन के लिए हम वॉल्यूम का उपयोग करते हैं LBH। तो आयतन निकालने के लिए हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उपयोग करते हैं। तो उसका पूछेगा ऐसा ही मात्रक, तो मीटर क्यूब, और द्रव्यमान को हम केजी से दर्शाते हैं, तो केजी। तो उसके लिए केजी पर